एक तो सर बताइएगा कि अभी तो बजट की तैयारी है, NFC अवार्ड की तैयारी है, और साथ ही जो है वो 28वीं तरमीम का भी शोर शुरू हो गया, तो हालात किस तरफ जा रहे हैं सर? बिस्मिल्लाह। हालात तो देखें, जिधर भी सियासी गर्मी सियासी बयानात वो तो एक अलग हकीकत है। लेकिन सबसे बड़ी हकीकत जो जमीनी हकीकत है वो तो ये है कि आवाम के लिए तो हर दिन जो है वो सख्त से सख्तर होता जा रहा है, और महंगाई का कोई हिसाब ही नहीं है, और मतलब कोई जस्टिफाइबल रीजन नहीं है कि फ्यूल क्यों महंगा हो, गैस क्यों महंगी हो, बिजली क्यों महंगी हो। आखिर में आके बताते ये हैं कि जी हम जो कमाते हैं उनसे टैक्स नहीं दे पाते, लिहाजा हम आवाम की जेब काट के टैक्सों की मद को पूरा करते हैं। तो मुझे तो पर्सनली यही समझ आई है कि अब तक पूरा मुल्क जो है वो मोटरसाइकिल वाले की जेब काट के चल रहा है, वो छोटी गाड़ी वाले की जेब काट के चल रहा है, वो मजदूर की जेब काट के चल रहा है, वो जी। काश्तकार के फ्यूल चुरा के चल रहा है। मतलब ये है कि इस वक्त की ये जो सारी सूरत हाल है, ये तो वो कांस्टेंट फीचर है जिस पे सियासत कोई असर नहीं डाल पा रही। ठीक। अब जो दूसरी तरफ की सियासत है, अब जहां तक तरमीम का ताल्लुक है, वो सब आम तरमीम हो गई जिसके नतीजे में हुकूमत का अख्तियार बढ़ सकता था, हुकूमत की ताकत बढ़ सकती थी। अब आवाम की तरफ से, हमारी तरफ से कुछ तजावीर बड़े अरसे से पड़ी हुई हैं। हम कहते हैं यार मुल्क में बल्दियाती इदारे बनाओ, जी जी। ताकि अवाम का माल और अवाम का अख्तियार अवाम के पास जाए। जमहूरियत का कोई तस्वुर नहीं है बल्दियाती इदारों के हम्म। बगैर किसी मुल्क के अंदर। लेकिन बल्दियाती इदारों के बनाने पे कोई तैयार ही नहीं होता, बल्कि हमारा तो मुतालबा ये है कि बल्दियाती इदारे और नेशनल और कौमी असम्बली के इंतखाबात बैक वक्त करा के एक ही मुद्दत के लिए बनाए जाएं, ठीक। ताकि सूबाई हुकूमतें उनके साथ छेड़छाड़ ना कर सके। हम्म। ये तालबा है जो कि तरमीम की शक्ल में आए या एक कानून साजी की शक्ल में आए, जिसकी जरूरत है। दूसरी तरफ NFC अवार्ड है। NFC अवार्ड जावेद, मैं आपको बताऊं कि मैंने 2009 में जब 18वीं तरमीम आई थी, मैं अकेला मेंबर पार्लियामेंट था जिसने के इस तरमीम पे दस्तखत नहीं किए थे, अच्छा। इसकी मुखालफत। हाँ जी, और ये रिकॉर्ड पे जी। मौजूद है सेनेट, ये दस्तखत नहीं किए थे और बाइकआउट किया था। रीजन सिर्फ यही NFC अवार्ड का तरीका तकसीम था कि आप आबादी और दीगर जो फैक्टर्स हैं उनकी बुनियाद के ऊपर आप डिविजिबल पूल को, जो मरकजी हुकूमत के फंड हैं, उनको तकसीम करने का फैसला करते हैं और सूबों के हवाले कर देते हैं। तो मेरा हम्म। मुतालबा ये था कि अगर सूबों को इतनी बड़ी मिकदार में आप पैसे दे रहे हैं हम्म। तो उन पे तो पाबंदी लगाएं कि वो उसी फार्मूले के तहत तकसीम करें जिसके तहत वो ले रहे हैं, जी जी। और तमाम के तमाम जिले, तहसीलें और बल्दियाती इदारों को दें। हम्म। लेकिन उस ही नहीं किया, तो मैंने इस पे एहतजाज किया, और अब तक ट्रिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो सूबों को जा चुके हैं और कोई हिसाब नहीं है कि वो कहाँ गए। इतने पैसे हैं सूबों के पास कि जनाब वो कभी उन्हें समझ नहीं आते कि वो लांचों में डाल के उसको भेजें, जहाजों में भेजें, हम्म। गाड़ियां खरीदें, जहाज खरीदें, ये क्या करें, किधर उसको कोई कोई पूछने आग वाला लगाएं। कोई नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है। और आज तक जो है कौम को और खजाने को कुछ पता नहीं है कि जो NFC अवार्ड का पैसा सूबों में गया है, सूबों ने किस जिले पे और किस तहसील पे कितना खर्च किया। जी। तो अब एक बुनियादी तकाजा है कि ये कोई लूट मार का पैसा तो नहीं है, और ये भी कोई इन्होंने नहीं कमाया, ये अवाम का पैसा है, और अवाम तक जाना ही इस पैसे का जायज इस्तेमाल है। उसके लिए भी तैयार नहीं है ये। और इसी तरीके से ना बल्दियाती इदारे बनाने हैं, सर वो तो ना बल्दि सर सूबे तो कहते हैं जी कि हम एजुकेशन दे रहे हैं, हम हेल्थ दे रहे हैं, हम फलां चीज़ दे रहे हैं, तो आप कह रहे हैं सर कि हिसाब मेरा किताब ही कोई नहीं सर। तालबा जनाब के एजुकेशन और हेल्थ जो है वो बल्दियाती इदारों के हवाले करे, और NFC अवार्ड पूरा उन्हें मरकज पाबंदी लगाए। हम्म। बल्कि मेरी
ये डिमांड होगी कि सूबों के रवैये को देखते हुए और गैर जिम्मेदाराना रवैये को देखते हुए कि मरकज जो जिलों और तहसीलों और बल्दियाती इदारों के पैसे हैं वो मरकज से तकसीम करके उधर भेज दे, हम अपने पास नहीं रखते, वो कोई जाने चाहिए। लेकिन वो डायरेक्टली उन अगर अवाम पे वो पैसा लगेगा तो उसके नतीजे में मुल्क तरक्की करेगा। अगर उन लोगों पे वो पैसा लगेगा जो कि के अंदर अपना अपना पैसा रखते हैं, ना अपनी जायदाद रखते हैं, ना अपना माल रखते हैं, उनके पास अगर ये पैसा जाएगा तो ये लालचों में और जहाजों में लेकिन सर सवाल तो यहाँ पर ये पैदा होता है ना कि फिर नए सूबे बनने चाहिए, इंतजामी यूनिट जो है वो छोटे कर दिए जाएं। देखें जी, जहां तक इंतजामी यूनिट छोटे करने का ताल्लुक है, ये जागीरदार, ये दो खानदानों की आमरीत है पाकिस्तान के अंदर। कोई पंजाब असेंबली ने यूनैनिमस रेजोल्यूशन पास किया था 2012 में कि पंजाब में सूबे बनाए जाएंगे, और ये यूनैनिमस था जो कि बाइंडिंग थी मरकज के ऊपर, आज तक नहीं बनी। तो अब तारा के बारे में कई दफा रेजोल्यूशन हो चुकी है, सूबे पे अभी तक नहीं बना। मतलब ये है कि ये असल में सूबे और इंतजामी यूनिट्स नहीं है, ये दो खानदानों की जागीरें हैं जो इसको किसी भी सूरत में किसी भी हाल में तकसीम करने के लिए तैयार नहीं है। और अभी यही रौला है कि जब कोई बात आती है कि इन खानदानों का अख्तियार कम किया जाए तो ये इतना शोर मचाते हैं, कभी एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाते हैं, कभी असेंबली के अंदर उछल कूद करना शुरू कर देते हैं, कभी धमकियां देना शुरू कर देते हैं। असल बात तो ये है कि अगर मुझे हवाले करे, मैं आवाम को इनके मुकाबले में खड़ा करता हूँ, मैं देखता हूँ ये कहाँ बोलेंगे। अब ये है कि जी एक तरफ पुलिस खड़ी हुई है, एक तरफ पूरा इंतजाम खड़ा हुआ है कि जी कोई हिले भी ना, और दूसरी तरफ जो खुली छुट्टी है कि ये जो जितनी मर्जी लूट मार करे उस पर कोई ना कोई जुलूस निकाल सकता है। पीका से लेके कौन कौन से ऑर्डिनेंस पड़े हैं। इसका मतलब सर ये है कि आप समझते हैं कि वक्त आ गया है कि नए सूबे बने और NFC अवार्ड जो है उसकी असर नो तश्कील हो, और साथ ही जो है जो 18वीं तरमीम आपने दस्तखत नहीं किए थे उसे रोल बैक किया जाए। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये वक्त है, अभी भी वक्त है, और जितना पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट है, इवन छोटे सूबों का भी जो अनरेस्ट है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि अवाम का माल जो है वो अवाम तक नहीं पहुंच रहा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखें, पाकिस्तान में मार्का हक हुआ, उसके नतीजे में पाकिस्तान को दुनिया भर में इज्जत और इकराम मिला, और पाकिस्तान की सरहदों के बाहर पाकिस्तान एक मजबूत तरीन मुल्क बन के निकला। ठीक है जी। और आज भी पाकिस्तान की सरहदें और पाकिस्तान की सरहदों के बाहर पाकिस्तान की इज्जत है। मार्का हक के बाद हुकूमत ने ये किया, इन्होंने कहा जी अब तो अवाम, हमने दुनिया में अब फौज की वजह से और अवाम की वजह से हमें इज्जत मिल गई है। इन्होंने मार्का जुल्म शुरू कर दिया अपने अवाम के खिलाफ, और वो आज भी और आवाम के मतलब आप देखें, वो पेट्रोल, वो फ्यूल जो हमारी वजह से, हमारी डिप्लोमेसी की वजह से, हमारे इदारों की कुर्बानियों की वजह से पूरी दुनिया को पहुंच रहा है, वो पूरी दुनिया से महंगा हमारे मुल्क में, इंडिया से, बांग्लादेश से लेकर, मतलब पूरी दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जिसने इतना तेल महंगा किया हो जितना हमारे जालिमों ने कर दिया है। और फिर उन्हें तो बनना चाहिए होता कि मतलब कोई चीज हो जाए और ये मोटरसाइकिल वाले की जेब में हाथ डाल के उसकी जेब काट ले, और इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा ये जो सूरत हाल है, इसके ऊपर तरामीम के साथ साथ इस हुकूमत का इस्तेहकाक ही नहीं है कि ये हुकूमत में रहे। और अब तकाजा इस वक्त ये है कि आप एक नेशनल गवर्नमेंट बनाए, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाए, तमाम फोर्सेस पे मुश्तमिल, और वो गवर्नमेंट जो है वो मुल्क के अंदर नए इंतखाबात और आईनी जो इस्लाहात हैं उनको करें, क्योंकि आईनी इस्लाहात इन्होंने नहीं करनी। ये तो आइन 73 से लेके आज तक, जिस दिन 73 का आइन बना था उसी दिन आइन इमरजेंसी लगा दी गई थी। आज तक जो है 73 से लेके आज तक इनकार आइन हो रहा है, और दोनों खानदान मिल के, और आज भी इनकार आइन है, इनकार आइन को तो मानने पे तैयार नहीं है। तो लिहाजा इनको इन्होंने क्या मानना है?
تو آئینی ترمیم کرنی ہے تو ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائیں جو کہ عوام کی خواہشات اور عوام کی مفادات کے اندر جو ہے آئینی اصلاحات کرے، اور ان اصلاحات کو جو ہے آئینی عدالتوں کے ذریعے اور تمام اداروں کے ذریعے ویٹ کرا کے ان کو پاکستان میں لاگو کیا جائے۔ اس کے بعد فارم 45 کے تحت الیکشنز ہو، اور ان الیکشنز کے نتیجے میں پاکستان میں جو عوام کے منتخب آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ نظام کی تبدیلی بڑی ضروری ہے